लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट जेनी और पॉला अपने प्लेन के अंदर अगले फ्लाइट के लिए तैयार होते। पायलट फॉरेस्ट और असिस्टेंट पायलट विल्सी उन दोनों से बातें करते कि आज आसमान में थंडरस्टॉर्म होने वाला है, इसलिए ज्यादा पैसेंजर नहीं है। विल्सी भी कुछ दवाइयां खाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। जॉर्ज एक छोटा लड़का होता है जो हमेशा अकेला सफर करता था और उसका स्वभाव मनमुखी किस्म का होता है। बेव अपने पति डॉक्टर किंगस्टन के साथ आई होती है जिसे पार्किंसन की बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो बोल या कोई भी हलचल नहीं कर सकता था। पेशे से आर्मी डॉक्टर शैला प्लेन में उड़ने से थोड़ी नर्वस होती है, तो वही लुइस अपने बिल्ली के साथ प्लेन में आई होती है। नियल और सुसन को बच्चा होने वाला होता है, वो सीट को अच्छे से साफ कर बैठते। हार्वोस और निका फॉरेन के कपल होते जिन्हें ठीक तरह से इंग्लिश बोलना नहीं आता था। हेनरी ने एक पिंजरे में बड़ा सा चूहा लाया होता है, वो उसे सीट के ऊपर लगेज कंपार्टमेंट में डाल रहा होता है। इसमें राल्फ नाम का एक लड़का उसकी मदद करता है। तब राल्फ को अंगूठे पर वो चूहा काट लेता है। पिंजरा लगेज कंपार्टमेंट से बड़ा होता है, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट उस पिंजरे को प्लेन की कार्गो सेक्शन में रख लेती है। प्लेन में मौजूद बिजनेसमैन क्रिस्टन खांसने लगता है, उसकी तबीयत भी असिस्टेंट पायलट विल्सी जैसी खराब होती है। फिर प्लेन टेक ऑफ होने लगता है। तभी नियल फोन पर बात कर रहा होता है। जेनी उसे जाकर समझाती है कि फोन बंद करो, पर नियल नहीं मानता, तो हेनरी नाम का आदमी आकर उसे फोन बंद करने कहता है। इस पर नियल और हेनरी में झगड़ा हो जाता है। जेनी उन्हें अपने अपने सीट पर जाकर बैठने कहती है और बताती है कि ऐसा ना करने पर उन्हें अरेस्ट हो सकती है। फिर हेनरी जेनी से मीठी बातें कर फ्लर्टिंग करने लगता है। फिर हेनरी अपनी सीट पर जाकर न्यूज देखता है, तो उसमें बताया जाता है कि सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल ने लॉस एंजलिस में एक बिल्डिंग को घेर कर बंद किया। तो वही राल्फ अपने अंगूठे की तरफ देखता है जहां पर बड़े से चूहे ने काटा होता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर जेनी उसे पानी देती है। बाद में जेनी देखती है कि राल्फ अपनी सीट पर अजीब तरीके से बैठा है। वो उसे देखने जाती है, उतने में राल्फ उस पर उल्टी करता है। राल्फ की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, वो बेचैन होने लगता है, उसके मुंह से झाग आने लगता है। पॉला भी वहां कर राल्फ को संभालने लगती है। राल्फ की उल्टी सीट के नीचे कारपेट पर गिरी होती है। बिल्ली आकर वो खाती है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं होता। जेनी पॉला को राल्फ के पास रुकने कहती है और अपने कपड़ों पर लगी उल्टी धोने जाती है। तभी राल्फ भागा दौड़ा वहां पर आता है और जेनी को धक्का देकर कॉकपिट के दरवाजे पर जोरों से हाथ मारने लगता है और पायलट से प्लेन रोकने कहता है। राल्फ काफी आक्रामक होता है। फिर विल्सी नियम का पालन करते हुए दरवाजा अंदर से लॉक करता है और फॉरेस्ट कंट्रोल रूम में इस घटना की जानकारी देता है। हेनरी और जॉर्ज दोनों भी राल्फ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर राल्फ उनसे काफी ताकतवर होता है। वो उन्हें धक्का देकर दूर हटाता है। फिर क्रिस्टन, जॉर्ज, पॉला और शैला सभी हेनरी के साथ मिलकर राल्फ को नीचे गिराते और उसका हाथ बांध देते। शैला सबकी चेकिंग करती है कि किसी को चोट तो नहीं आई, तो वही जेनी काफी डरी हुई होती है। वो पॉला को बताती है कि वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने में नाकामयाब रही। फिर पायलट फॉरेस्ट बताता है कि उसे प्लेन को इमरजेंसी लैंड करने के संदेश मिले और सभी पैसेंजर्स अपने अपने सीट पर जाकर बैठे। प्लेन नीचे जाते समय काफी हिलने लगता है। जेनी और पॉला सभी पैसेंजर्स को सिर पर हाथ रखकर नीचे झुकने कहती है। राल्फ की बॉडी भी हिलने लगती है और उसका सिर टकरा जाता है, तो जेनी और पॉला उसे उठाकर सीट पर रखती है। पॉला उसे सीट बेल्ट लगाने चाहती है, तभी राल्फ जग जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो पॉला पर हमला कर उसके नाक को काट लेता है। पॉला को चोट पहुंचती है, वो काफी डर जाती है। राल्फ फिर से सीट से उठ जाता है और डरावनी पागलबंदी करने लगता है। फिर से पैसेंजर्स राल्फ को दबोच लेते हैं और इस बार बाथरूम में बंद कर दरवाजा लॉक करते हैं। फिर प्लेन की लैंडिंग होती है। शैला पॉला का फर्स्ट एड किट से इलाज करती है और नाक पर स्कार्फ बांधती है, पर खून काफी बहरा होता है, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत होती है। कंट्रोल रूम से फॉरेस्ट को रनवे पर ही रुकने का आदेश होता है। इससे फॉरेस्ट गुस्सा होता है क्योंकि प्लेन में इमरजेंसी होती है। वो रूल तोड़कर प्लेन को पैसेंजर्स गेट के पास लेकर जाता है। खुशकिस्मती से एयरपोर्ट क्रू एड प्लेन के पास जाकर बाहर से दरवाजा खोलता है। फिर पायलट फॉरेस्ट और विल्सी प्लेन के बाथरूम का दरवाजा बाहर से रोक कर रखते, जिसमें राल्फ बांधा होता है और वो अंदर से दरवाजे को जोरों से धक्का दे रहा होता है। सभी पैसेंजर्स बाहर निकलने लगते सिवाय बेव और डॉक्टर किंगस्टन के, क्योंकि किंगस्टन खुद से चल नहीं सकता था। एड पैसेंजर्स को बाहर निकालने दूसरे गेट के पास लेकर जाता है, लेकिन वो गेट बंद होता है। एड रेडियो वॉकी टॉकी से बात कर गेट को खोलने कहता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एड पैसेंजर्स को लेकर दूसरे दरवाजे के पास जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहां से निकलने के सभी दरवाजे बाहर से बंद किए गए हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। फिर उन्हें समझता है कि उन सभी पैसेंजर्स को जानबूझकर लॉकडाउन किया गया है और वो जो कुछ भी करे वो सीसीटीवी कैमरा से देखा जा रहा है। फिर सभी पैसेंजर्स में बहस छिड़ जाती है कि अब आगे क्या करा जाए। उतरे में उन्हें बाहर से सायरन की आवाज आने लगती है। वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो कई सारी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है। वहां से स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि उन सबको क्वारंटाइन किया गया है और उन्हें आगे की मदद आने तक इंतजार करना पड़ेगा। अब सभी पैसेंजर्स को डर लगने लगता है और वो अपने अपने फैमिली को फोन कर इस बात पर जानकारी देती है। फिर सभी पैसेंजर्स फ्लाइट अटेंडेंट जेनी पर भड़कने लगते हैं कि उसकी एयरलाइंस कंपनी की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ झेलनी
पड़ रही है। जेनी भी इन सबसे अनजान होती है। उसके बाद सफाई देने के लिए कोई लफ्ज नहीं होते। ऊपर से पॉलो की हालत खराब होती है। शैला सभी पैसेंजर्स को जेनी पर चिल्लाने से रोकती है और कहती है कि उसके लगेज में मेडिकल किट है जिससे कुछ और घंटों तक पॉलो का इलाज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर से प्लेन में जाकर लगेज से मेडिकल किट लाना पड़ेगा। तो जेनी, एड और कुछ पैसेंजर्स प्लेन की तरफ शैला का लगेज लेने जाती है। तभी लाइट चली जाती है तो एड फ्लैश लगाकर उन सबको प्लेन के अंदर लेकर जाता है। उन्हें पता चलता है कि पायलट फॉरेस्ट और विल्सी वहां से जा चुके हैं। जेनी जब बाथरूम का दरवाजा खुलती है तो वो काफी डर जाती है क्योंकि अंदर राख तो नहीं होता पर पूरे बाथरूम में खून ही खून लगा होता है। जेनी के साथ आया प्रिस्टन सीट के बाद जाकर अपना लैपटॉप लेता है। तभी उसकी नजर किंगस्टन पर जाती है। वो किंगस्टन को वहां पर अकेला देखकर हड़बड़ा जाता है। किंगस्टन अकेला होता है, उसकी बीवी बेव वहां पर नहीं होती। प्रिस्टन, जेनी और एड को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर किंगस्टन आंखों से नीचे इशारा करता है जहाँ पर प्लास्टिक की हथकड़ी टूट कर नीचे गिरी होती है। ये वही हथकड़ी होती है जो राफ के हाथों पर बांधी होती है। उन सबको खतरे का अंदेशा आ जाता है। फिर एड प्लेन के कारपेट को फाड़कर सीधा नीचे लगेज सेक्शन में रास्ता बनाता है। जेनी अंदर जाकर शैला का मेडिकल सूटकेस लेती है तो वही नियल भी अपने सूटकेस में जाकर गन निकालकर अपने पास रखता है। तभी एड के पैरों के पास से कोई छोटा जानवर गुजरता है। वो डर जाता है तो हेनरी उसके टूटे हुए पिंजरे को देखकर कहता है कि शायद वो बड़ा सा चूहा होगा जो तुम्हारे पैरों से गुजरा था। इधर जेनी देखती है कि प्रिस्टन का लैपटॉप खून से लथपथ है। वो पीछे देखती है तो विल्सी अपने घुटनों पर चल रहा होता है। वो जोरों से जानवर की तरह गुड़गुड़ा रहा होता है और उसके शरीर पर भी खून लगा होता है। विल्सी इन्फेक्टेड हुआ होता है और अब वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। जेनी उससे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। तभी पीछे से फॉरेस्ट भी आता है। वो भी विल्सी की तरह इन्फेक्टेड हुआ होता है और ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फॉरेस्ट जेनी पर हमला करता है। उसकी आवाज सुनकर एड वहां पर आकर फॉरेस्ट को पंच मारने लगता है पर कोई फायदा नहीं होता। तो नियल फॉरेस्ट को गोली मार देता है। उसमें फॉरेस्ट का खून नियल के चेहरे पर उड़ जाता है। फिर सभी प्लेन के बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर किंगस्टन व्हीलचेयर से नीचे गिरा होता है और वहीं पर प्रिस्टन भी नीचे गिरा होता है। उसके गर्दन पर काटने का निशान होता है। फिर किंगस्टन को उठाकर व्हीलचेयर पर बिठा जाता है। जेनी देखती है कि किंगस्टन की बीवी बेव एक जगह रो रही है और मदद मांग रही है। तभी अचानक बेव आक्रामक होकर उस पर हमला करने जाती है तो जेनी वहां से भाग जाती है और बेव को बड़े मुश्किल से दरवाजा बंद कर बाहर रोक कर रखते। फिर जेनी, एड, नियल किंगस्टन को लेकर बाकी के पैसेंजर्स के पास जाते। क्रिस्टन तो वहीं पर जमीन पर लेटा होता है। शैला अपने किट मिलने पर पॉलो का इलाज करने की पूरी कोशिश में लग जाती है। सुसैन नियल के चेहरे का खून साफ करती है और उसे किस करती है। हेनरी और एड दरवाजे पर फर्नीचर लगाते हैं ताकि बेव को अंदर आने से रोका जाए। जेनी आसपास देख रही होती है तो उसे फर्श पर खून की बूंदे दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर खून की बूंदे कहाँ से आई। फिर जेनी जाकर सभी पैसेंजर्स को चिल्लाकर शांत कराती है क्योंकि पायलट के मरने पर उसे ही जिम्मेदारी लेनी होती है। शैला बताती है कि ये कोई नई बीमारी है जो हमें पता नहीं। तो जेनी बताती है कि न्यूज में दिखाया गया था कि लॉस एंजलिस में भी एक बिल्डिंग को क्वारंटाइन किया गया है। ये बीमारी उसी से संबंधित हो सकती है। किंगस्टन उन सबसे थोड़ी दूरी पर होता है। वो देखता है कि ऊपर एक चूहा है जिसकी आंखें लाल है। वो सबको बताने की कोशिश करता है पर बता नहीं पाता। फिर वो चूहा किंगस्टन के सिर पर छलांग मारकर उसे काट लेता है। जॉर्ज तुरंत उस चूहे को हाथ मारकर किंगस्टन के सिर से हटा देता है। फिर उस चूहे को वहां पर मौजूद बादले में बंद किया जाता है। शैला किंगस्टन के सिर पर चूहे ने काटे हुए जख्म का इलाज करने लगती है। फिर पैसेंजर सोचते हैं कि पॉलो और जॉर्ज दोनों को भी लॉक किया जाए। हो सकता है कि वो भी ट्रांसफॉर्म होकर ज़ॉम्बी बन जाए। फिर एड ग्लोव्स पहनता है और चूहे को बादली से निकालकर उसकी जांच करता है तो चूहे के पैर पर एक टैग लगाया होता है यानी कि वो चूहा टेस्टिंग लेबोरेटरी से भागा होता है। वो चूहा हेनरी का होता है। तो जेनी हेनरी को साइड में लेकर उसकी सफाई मांगती है तो हेनरी बताता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। दोनों भी डरे हुए होते इसलिए वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते। तभी वहां पर राल्फ आ जाता है और छलांग मारकर जेनी पर हमला करता है। हेनरी राल्फ को हटाने की कोशिश करता है पर राल्फ हटता नहीं। जेनी की चीखें सुनकर बाकी के पैसेंजर्स भी वहां आते और पूरी ताकत लगाकर राल्फ को गले से बांध देते। तभी एड को रेडियो वॉकी टॉकी से बताया जाता है कि सीडीसी वहां पर उनकी जांच करने के लिए आ गई है। फिर वायरस प्रूफ सूट पहनकर 4 ऑफिसर्स बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आते। उन्होंने सभी पैसेंजर्स पर गन तानी होती है। वो चूहे को बंद कर देते और नियल की गन छीनते। फिर पॉलो और किंगस्टन को इंजेक्शन देते। पैसेंजर्स ऑफिसर्स को पूछते कि ये सब क्या चल रहा है, उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे। तो ऑफिसर्स बताते कि ये प्रोटोकॉल है और उन सबको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन पैसेंजर्स इंजेक्शन लेने के लिए मना करते। उन्हें डर लगता है तो लुइस खुद इंजेक्शन लेने के लिए राजी होती है। वो इंजेक्शन लेने से पहले उसकी बिल्ली उसे काट कर भाग जाती है। तो ऑफिसर उस बिल्ली पर गोलियां चलाता है लेकिन एक भी गोली बिल्ली को नहीं लगती। गोलियों की आवाज से किंगस्टन के अंदर का ज़ॉम्बी जग जाता है क्योंकि वो भी चूहे के काटने से इन्फेक्टेड हुआ होता है। किंगस्टन ऑफिसर पर हमला करता है तो दूसरा ऑफिसर किंगस्टन को गोली मारकर नीचे गिराता है। फिर 4 ऑफिसर जल्दबाजी से बाहर जाने की कोशिश करते पर बाहर से दरवाजा फिर से लॉक किया जाता है। तो ऑफिसर्स अंदर से लॉक पर गोलियां मारकर दरवाजा जबरदस्ती खोलते और बाहर जाते। हार्वोस भी मौका देकर उनके पीछे चला जाता है पर तभी उन सभी के ऊपर पुलिस की गोलियों की बौछार होती है जिसमें ऑफिसर्स और हार्वोस की मौत होती है। सिर्फ एक ऑफिसर के पैर में गोली लगती है और वो अंदर आ जाता है। बाहर पुलिस को पता चलता है कि उनके ऑफिसर पर अंदर हमला हुआ है इसलिए वो कोई भी रिस्क ना लेकर सभी के ऊपर गोलियां चलाते। दरवाजे को फिर से बंद किया जाता है। सभी पैसेंजर्स को गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इन्फेक्टेड लोगों की होती है जो
जो ज़ोंबीज में बदल कर उनकी तरफ ही आ रहे होते, तो सभी पैसेंजर्स वहाँ पर मौजूद कंटेनर में छुप जाते। सुसैन देखती है कि नियाल के मुंह में झाग आ रहा है, तो सुसैन को बताया जाता है कि नियाल भी इन्फेक्टेड हुआ है और जल्दी ज़ोंबी में तब्दील होने वाला है। फिर नियाल को वही छोड़ सुसैन को भी कंटेनर में लाया जाता है। शैला बताती है कि हमें जो इंजेक्शन दिए जाने वाले थे उन सबका कलर अलग अलग था। तो हेनरी वहाँ पर मौजूद जख्मी ऑफिसर पर गन तानकर सच्चाई बताने कहता है। तो ऑफिसर बताता है कि इस बीमारी का अभी तक ठीक तरह से इलाज नहीं मिला है, इसलिए उन सभी के ऊपर अलग अलग दवाइयों से टेस्टिंग होने वाली थी। फिर ऑफिसर हेनरी से हाथ से गन छीनता है और खुद को ही गोली मार डालता है। फिर एड बताता है कि हम यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। कंटेनर के ऊपर का छोटा सा भाग खुला होता है। विल्सी जो ज़ोंबी बन चुका होता है वहाँ पर आता है और एड का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है। सभी डर जाते हैं। हेनरी गन शूट करता है पर उसमें कोई गोली नहीं बची होती है। तो एड जॉर्ज को कंटेनर के अंदर का एक बटन दबाने कहता है, जिससे कंटेनर ऊपर जाता है और विल्सी ऊपर वाले रॉड से दबकर कुचल जाता है। फिर सभी कंटेनर से बाहर निकलते और एड के पीछे चलने लगते। तभी जेनी नोटिस करती है कि हेनरी गायब हो चुका है। निका सबसे पीछे चल रही होती है, तभी उसे कोई पीछे से खींचकर लेकर जाता है। तो सभी पैसेंजर्स बचने के लिए भागे दौड़े आगे बढ़ते। हेनरी पीछे रुका होता है क्योंकि वो बैग से दूसरी गन निकाल रहा होता है। थोड़ी देर बाद ज़ोंबी पॉला जेनी पर हमला करती है। जेनी को मारना मुश्किल हो रहा था कि उसकी दोस्त पॉला ज़ोंबी बन चुकी है, पर वो खुद को समझाती है और ज़ोंबी पॉला को करारा जवाब देते हुए उसे नीचे मार गिराती है। फिर वो सभी उस जगह का नक्शा ढूंढते जिससे उन्हें ड्रेनेज सिस्टम तक जाने का रास्ता मिल जाए। जॉर्ज ने हेनरी की बैग चुराई होती है और उस बैग में लेबोरेटरी के संदेशजनक डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स, इक्विपमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी होती है और साथ ही में एक बॉक्स होता है। तभी ज़ोंबी नियाल और सुसैन वहाँ पर आते। वो हमला करने वाले होते। उतने में हेनरी वहाँ आकर उन दोनों को गोलियों से मार डालता है। एड देखता है कि हेनरी को भी किसी ने काट लिया है। मौका देकर जॉर्ज जब हेनरी के बैग में मिला बॉक्स खोलता है तो उसमें दवाई और इंजेक्शन होते। अब हेनरी की सच्चाई सबके सामने आती है। वो बताता है कि उसने जानबूझकर वो चूहा लेबोरेटरी से लाया होता है और वो वायरस फैलाने में उसका ही हाथ होता है। उनका लक्ष्य पृथ्वी से इंसानों को साफ करना होता है। फिर हेनरी जेनी को मारने की धमकी देता है अगर जॉर्ज ने उसे दवाई और इंजेक्शन का बॉक्स नहीं दिया तो एड जेनी को बचाने बीच में पड़ता है, पर हेनरी उसे गोली मार देता है। फिर सभी डर जाते और हेनरी को वो बॉक्स देते जिसमें वायरस से बचने का एंटीडोट होता है। फिर हेनरी अपने आंखों के नजदीक इंजेक्शन मारकर एंटीडोट लेता है और उन्हें बताया जाता है कि उसने कैसे प्लेन में चूहा लाया और उसके सभी जगह कैसे कॉन्टेक्ट है। फिर हेनरी वहां से जॉर्ज को अपने साथ बंदी बनाकर लेता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है पर हेनरी उसे फाइट मारकर मार देता है और साथ ही में नक्शा अपने पास लेता है ताकि वहां से बाहर निकले। हेनरी जॉर्ज को लेकर वहां से जाता है तो बाद में शैला और जेनी भी वहां से ऊपर जाती है। शैला जेनी से आगे गई होती है, जेनी अकेली होती है। तभी प्रिस्टन उस पर हमला करता है। जेनी वहां से भागने में कामयाब होती है पर ज़ोंबी प्रिस्टन भी उसका पीछा करने लगता है। प्रिस्टन जेनी को पकड़ने वाला होता है, तभी जेनी उसका सिर मशीन में फंसा देती है और उसके सिर को वो मरने तक जोरों से पटक देती है। फिर जेनी जॉर्ज को ढूंढने निकलती है तो उसे ज़ोंबी निका उल्टी तरीके से चलती हुई दिखाई देती है। जेनी घबराहट में वहां से भागती है तो शैला से टकरा जाती है। शैला ने ऑफिसर के गॉगल्स लगाए होते, वो उस गॉगल को जेनी को देती है तो जेनी देखती है कि शैला को भी काटा गया है। वो एडवांस गॉगल होते। फिर शैला जेनी को जॉर्ज को ढूंढने भेजती है और खुद वहां रुक कर वहां पर मौजूद ज़ोंबीज को चिल्लाकर अपने पास बुलाती है ताकि जेनी को जॉर्ज को ढूंढने के लिए समय मिले। तो वहां पर मौजूद ज़ोंबी शैला के पास आकर उस पर हमला करते और उसे मार डालते। जेनी को दीवार पर होल दिखाई देता है जिससे हेनरी जॉर्ज को लेकर गया होता है। वो वहां पर अंदर जाती है तभी ज़ोंबी लुइस उसे पकड़ती है। जेनी के पास बड़ा सा लोहे का रॉड होता है, वो उससे लुइस को मारती है और भाग जाती है। जेनी जब अंदर जाती है तो उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं क्योंकि उसने एडवांस गॉगल्स लगाया होता है। वहां पर छोटे छोटे चूहे होते। जेनी उन्हें देखकर डर जाती है। जेनी उन खून के धब्बों का पीछा करती है तब उसे वहां का नक्शा मिलता है जो हेनरी अपने साथ लेकर गया था और साथ ही में हेनरी का शर्ट भी मिलता है। सामने एक सीढ़ी होती है जो नीचे जाती थी। हेनरी जब उस सीढ़ी से नीचे जाती है तो उसे नीचे जॉर्ज मिलता है। वो बताता है कि एंटीडोट ने काम नहीं किया जो हेनरी लिया था और हेनरी भी ज़ोंबी बन गए। जेनी थोड़ा और नीचे जाती है तो उसके गॉगल पर खून की बूंदें टपकती है और अचानक हेनरी उस पर हमला करता है। उसमें जेनी का गॉगल गिर जाता है। जेनी हेनरी को काटने से दूर रखने की कोशिश करती है। उतने में जॉर्ज गॉगल्स उठाकर पहनता है और बंदूक उठाकर हेनरी को गोली मार देता है। फिर जेनी वो गॉगल पहनती है और रॉड से हेनरी के सिर पर मारती है। तभी नीचे से आग का झोंका आ जाता है, यानी कि पुलिस वाले उस जगह को वायरस के फैलने से बचाने के लिए आग लगा रहे होते। फिर जेनी और जॉर्ज लगेज सेक्शन से बाहर जाने देखते। अंधेरा होने के कारण जेनी जॉर्ज को गॉगल देती है। वो दोनों तेजी से उस लगेज टनल से गुजर रहे होते पर जेनी थक जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। जॉर्ज पीछे मुड़कर देखता है तो जेनी उल्टी कर रही होती है पर फिर भी वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जेनी भी उसके बाहर निकलने तक उसके साथ रहने का फैसला करती है। आखिर उन्हें बाहर का रास्ता मिल जाता है पर वहां पर लोहे के रॉड लगे होते। जॉर्ज उन रॉड से गुजरकर बाहर निकलता है। तभी जेनी उसका टी शर्ट मुंह से खींचकर उस पर हमला करती है। उसकी आंखें लाल हुई होती है और वो भी ज़ोंबी बन चुकी होती है पर रॉड के बीच गैप होने के कारण ज़ोंबी जेनी बाहर नहीं आ सकती थी। जॉर्ज अब बाहर निकल चुका होता है, अब वो आजाद होता है। पर सबसे पहले अगर कोई उस एयरपोर्ट से बाहर निकला होता है तो वो लुइस की इन्फेक्टेड ज़ोंबी बिल्ली होती है जो पहले ही शहर में घुस गई होती है। और अब आगे का मंजर क्या होने वाला है ये बताने की जरूरत नहीं और फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ऐसे फिल्म देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं
अगले फिल्म में। धन्यवाद।